हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में। और आप लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में पहले से सुना होगा। आइए आज शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources. Guys, हर एक चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में है, जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है और जो कि टेक्नोलॉजिकली असेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, वो रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकती है। उसको हम रिसोर्स कहते हैं। बताया है उन्होंने फिजिकल नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन बीइंग। तो ये एक दूसरे में आप एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। यानी कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है हमारा, यानी कि जो नेचर है, जो टेक्नोलॉजी है, जो इंस्टीट्यूशन है, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। और इनके इंटररिलेशन की वजह से ही रिसोर्स को हम बेटर तरीके से यूज़ कर पाते हैं। इकोनॉमिकली वो हमारे लिए फिजिबल भी हो पाते हैं, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हैं वो, और टेक्नोलॉजिकली असेसिबल भी हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स के ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, थिंग्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, उसके अंदर इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होती है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस की। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एसेलेरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग इंटरेक्ट करता रहता है नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और क्रिएट करता है इंस्टीट्यूशंस को, जिससे कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एसेलेरेट कर सके। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाई मैनी? बहुत से लोग मानते हैं कि रिसोर्सेज जो भी नेचर है या रिसोर्सेज हैं, ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्सेज जो हैं ये फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी हैं। ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स जो हैं ये इसेंशियल हैं, अपने आप में ही इसेंशियल एलिमेंट्स हैं या इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं ऑफ रिसोर्सेज का अपने आप में। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज दैम। ये जो भी मटेरियल अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, उसको ट्रांसफॉर्म करता है रिसोर्सेज में, और उसको वो यूज़ भी करता है। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। इन रिसोर्सेज को हमने इन फॉलोइंग तरीकों में डिवाइड किया है या बांटा है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में बांटा गया है, बायोटिक एंड अबायोटिक। और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि एग्जॉस्ट होने के बेसिस पर हमने रिसोर्सेज को दो टाइप में बांटा है, वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। थर्ड जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जिसमें रिसोर्सेज को इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इन चार तरीकों में इन चार फॉर्म में बांटा गया है। और जो लास्ट क्लासिफिकेशन उन्होंने लिया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें रिसोर्सेज को पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स के रूप में क्लासीफाई किया है। आप इसको बेटर तरीके से इस चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। रिसोर्सेज को उन्होंने बेसिकली दो टाइप में लिया है, नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल में उन्होंने दो फॉर्म में क्लासीफाई किया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, कंटिन्यूस और फ्लो बायोलॉजिकल। और बायोलॉजिकल दो फॉर्म में डिवाइड किया गया है, नेचुरल जैसे वेजिटेशन, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। वैसे ही जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको दो पार्ट में बांटा है उन्होंने, रिसाइक्लेबल जैसे कि मेटल, नॉन रिसाइक्लेबल जैसे फॉसिल फ्यूल्स। और जो ह्यूमन है उसको स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी के रूप में क्लासीफाई किया है। तो हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं वो रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, जो कि उन्होंने हमें चार तरीक़ों से बताए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। आइए
शुरुआत करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, resources are of two type. The one is biotic resource and another is abiotic resource. Biotic resource. These are obtained from biosphere and have life, such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. ये हम इससे कह रहे हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं, बायोटिक रिसोर्सेज जो हैं, ये हमें बायोस्फीयर से मिले हैं, यानी कि हमारा जो जैव मंडल है हमें ये वहाँ से मिलते हैं और इनमें लाइफ होती है या इनके पास लाइफ होती है, जैसा कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एट्सेट्रा। ये सभी एग्जाम्पल हैं बायोटिक रिसोर्सेज के। दूसरे हमारे पास है अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्सेज जो हैं ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से बने होते हैं। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स। अब हमने यहाँ पर जो रिसोर्सेज का जो फर्स्ट टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उसमें हमने क्या किया था, रिसोर्सेज को दो पार्ट में बांटा था, बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। यहाँ पर हम इसको डिफरेंस के रूप में भी समझ सकते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें अपने बायोस्फीयर से मिलते हैं और इनमें लाइफ होती है, जबकि अबायोटिक रिसोर्स जो हैं ये भी हमें अपने इन्वायरमेंट से ही मिलते हैं, लेकिन इनमें लाइफ नहीं होती है, ये नॉन लिविंग्स होते हैं। ठीक है। दूसरा हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जितने भी बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं इसमें हम ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज एंड लाइव स्टॉक्स को कंसीडर करते हैं, जबकि अबायोटिक रिसोर्सेज में हम लोग रॉक्स, मेटल्स एट्सेट्रा जिनमें लाइफ नहीं होती है हम उनकी बात करते हैं। तो आपको आई थिंक आपको बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्लासिफिकेशन लेते हैं रिसोर्सेज का, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। रिसोर्सेज के एग्जॉस्ट होने के बेसिस पर रिसोर्सेज को दो टाइप्स में बांटा गया है। द फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड द सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources। एक बार फिर से, ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सकते हैं, जिनको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, उन रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट and wildlife etc. The renewable resources may further be divided into continuous और flow। इन resources को हम continuous और flow के रूप में भी बांट सकते हैं। दूसरे जो हमारे पास resources थे वो थे non renewable resources। ये क्या होते हैं? These occur over a very long geographical time। non renewable resources ऐसे resources होते हैं जो बहुत ही लंबे जियोलॉजिकल टाइम में बनते हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स ऐसे रिसोर्सेज के एग्जाम्पल होते हैं। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ द ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। ये रिसोर्सेज अपने बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाते हैं। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल। कुछ रिसोर्स इनमें से रिसाइक्लेबल होते हैं, जबकि कुछ रिसाइक्लेबल नहीं होते, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। एंड गेट एडजस्टेड विद देयर यूज़। और जैसे इनका हम यूज़ करते हैं ये यूज़ के साथ ख़त्म हो जाते हैं। अब हम लोग इन रिसोर्सेज को, जो हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी, रिसोर्सेज दो टाइप के थे, हमने कहा रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आइए हम लोग इसे डिफरेंस के रूप में लेते हैं, शायद हमें और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो क्विकली रिन्यूड हो जाते हैं या जिनको हम क्विकली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस की हेल्प से, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको हम क्विकली रिन्यूड या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू। डिफरेंस नंबर 2, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम क्विकली बना सकते हैं, जबकि क्विकली रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, जबकि अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तो ये क्विकली रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। इनको बनने में, इनके फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। डिफरेंस नंबर 3 अगर हम बात करें तो डिफरेंस नंबर 3 जो हमारा वो ये है कि
इसमें हम इसके एग्जाम्पल को काउंट कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा को कंसिडर करते हैं, जबकि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फॉसिल फ्यूल्स, मेटल्स एट्सेट्रा को कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस होता है। गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।